अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। और मुझे उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम देखने जा रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप जमात पंजों के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए। मजमून है ज़हनी आजमाइश, जिसका ये पर्चा नंबर 2 है। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी और सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक तरतीब पहचानना। उसमें हम देख रहे हैं 3.2 अशकाल के सिलसिले। 3.1 जो है वो आपके YouTube चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से 3.1 देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखने जा रहे हैं आज 3.2। ये जो टॉपिक है आपका अशकाल के सिलसिले 3.2, इसमें हम पहली 3 हालतों का मुशाहिदा करेंगे। शक्लों में हकीकी मानों में क्या तब्दीली हो रही है, इस तब्दीली को जहन नशीन कीजिए और समझिए। मुशाहिदा कीजिए कि शक्ल में हिस्सों की, जावियों की, खुतूत की या अलामतों की तादाद जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। मुशाहिदा ये भी करना है आपको कि शक्ल में अलामतों के मकाम आगे या पीछे हो रहा है। मुशाहिदा कीजिए कि शक्ल में कुछ घड़ी की सिमत या घड़ी के मुखालिफ सिमत में घूम रही है, यानी शक्ल में आपको मुशाहिदा करना है और आपको उस हिसाब से जवाब देना है। 1 से 15 सवाल के लिए हिदायत दर्ज झेल शक्लों में मखसूस किस्म की तरतीब है। इस तरतीब को पहचानकर सवालिया निशान की जगह दिए हुए मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी उसे आपको पहचानना है और वो बताना है। ठीक है, जैसे सवाल नंबर 1 दिया है। देखिए तरतीब, देखिए शक्लों में पहली शक्ल में हम अगर देख रहे हैं तो आप अगर गौर से देखते हैं तो जो है वो जो लाइन है और जो उस पर डॉट की बना हुआ है वो ऊपर की तरफ है। दूसरे में उसका रुख तब्दील हो गया, तीसरे में देखिए किस तरह से, और चौथे में देखिए। अब उसके बाद क्या आएगा, और 4 ऑप्शंस भी आपको नीचे दिए हुए हैं कि क्या आना चाहिए। तो ये अलामत जो है घड़ी की सिमत, सुई की सिमत में घूम रही है, यानी घड़ी जिस तरह से घूमती है, ठीक है, तो उस तरह से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ ये घूम रही है। तो इसके लिए जब ये लास्ट में जो आप देख रहे हो उसके बाद जो है फिर से दोबारा से ये पहली वाली शक्ल जैसी हो जाएगी, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है हूबहू वैसी ही हो जाएगी। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। तो सही जवाब है हमारा मुतबादिल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये तो बहुत आसान है। हम देख रहे हैं कि क्या कहना चाहिए उसको, एक फ्लावर जैसा जो है या एक पत्ता जैसा एक तरफ है पहली शक्ल में, दूसरे में दोनों जानिब है, तीसरे में ऊपर की जानिब है, चौथे में अब क्या हो गया, दोनों जानिब हो गया। अब उसके बाद जो शक्ल आएगी तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें तो देखिए सीक्वेंस जो जा रहा है तो एक का इजाफा, एक एक का इजाफा हो रहा है ना। तो अब जो है अगर उसमें 4 उस तरह से पत्ते हैं तो नेक्स्ट वाले में 5 होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, 2 में दिया है। पोल पर देखिए, मैं पत्ते कह रही थी, लाइट इसको कहा गया है कि पोल पर लाइट की तादाद तरतीबवार बढ़ रही है। तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो उसके बाद कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। 5 कहाँ बताया है, ऑप्शन नंबर 2 में बताया गया है, इसलिए मुतबादिल नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। सही जवाब क्या है, मुतबादिल नंबर 2।
अब ये भी बहुत आसान है, एक मुरब्बा है, मुरब्बे के अंदर एक लाइन खींची हुई है, कता-खत की तादाद में भी बिलतरतीब इजाफा हो रहा है, पहले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगली शक्ल में कितने होंगे? 5 होंगे। 5 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो 5 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 मुतबादिल नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अब एक ट्राइंगल के अंदर 3 शक्ल दी हुई है और उसका मकाम बदलता जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये किस तरह से बदल रहा है? अशकाल में जो अलामतें हैं वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूम रही है। अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे बताया गया है, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक तब्दील हो गई। देखिए यहाँ पर यहाँ था, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, और ये यहाँ आ गया। अब अगली शक्ल में फिर तब्दील हो गया, ये कहाँ चला गया? अब ये ऊपर था, अब ये नीचे आ गया यहाँ, अब ये इधर, और अब ये इधर। तो अब अगली शक्ल में क्या होना चाहिए? अगली शक्ल में फिर जब जगह तब्दील होगी तो ये जो है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर साइड में चला जाएगा, और ये सर्कल जो है ऊपर जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिया हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब होगा, मुतबादिल नंबर 4, क्योंकि मुतबादिल नंबर 4 में ही और जो अलामतें हैं वो किस तरह से घूम रही हैं, हम अगर सीक्वेंस देखें तो वो घड़ी की मुखालिफ सिमत में घूम रही है। और वैसा कब, अगर हम उसको लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको भी वैसे ही घड़ी के मुखालिफ सिमत में घुमाते हैं, तो वो कहाँ पर आएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो शक्ल दी है वो वाली बनेगी, तो वो हमारा सही जवाब है, मुतबादिल नंबर 4। अगला देखिए, पहले में एक खाली है मुरब्बा, फिर उसका एक वित्र खींचा गया है, फिर ये ट्राइंगल है और ये बनाया हुआ है, फिर जो है अगर हम देखते हैं तो मुरब्बा है, उसके अंदर और 2 ज़िले खींचे हुए हैं। तो अब अगली शक्ल क्या होगी? शक्ल के बिलतरतीब बराबर हिस्से हो रहे हैं, है ना? यहाँ पर देखिए पहली, फिर इसमें 2 बराबर हिस्से हुए, यहाँ पर भी 3 बराबर हिस्से हुए, यहाँ पर 4 बराबर हिस्से हुए। तो अब ऐसे बराबर हिस्से और हमें कहाँ नजर आ रहे हैं? पहले 1, फिर 2 हिस्से, फिर 3 हिस्से, फिर 4 हिस्से, इसके बाद कितने आने चाहिए? 5 हिस्से। 5 हिस्से कहाँ नजर आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहे हैं ना हमको 5 हिस्से बराबर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा, मुतबादिल नंबर 4। अगला सवाल, फिर देखिए उसी तर्ज का सवाल है जैसे पहले था। पहले जो है एक ट्राइंगल दिया था और उसके अंदर अलामतें थी, अब एक मुरब्बा दिया है और मुरब्बे के अंदर ये अलामतें दी हुई हैं, और अब हमको देखना है कि किस तरह से अलामतें बदल रही हैं। शक्ल में अलामतें घड़ी की सुई की सिमत में एक के बाद एक घूम रही है। देखिए अभी ये यहाँ पर इस तरह से था, अगर घड़ी की सुई की सिमत यानी इस तरीके से इसको नीचे घुमाते हैं, तो इसको नीचे ऐसे घुमाने के बाद ये ऊपर का ट्राइंगल यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये प्लस जो है नीचे से यहाँ कहाँ चला जाएगा? ऊपर सरक जाएगा, है ना यहाँ। तो ये हमें शक्ल नंबर 2 में नजर आ रहा है। अब 2 की जो शक्ल है इसको फिर हम ऐसे घुमाएंगे, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये 3 वाली शक्ल बन गई। अब ये 3 वाली शक्ल को फिर हम ऐसे ही घुमाएंगे, तो ये ऊपर का प्लस नीचे जाएगा, और ये नीचे का जो ट्राइंगल है ये ऊपर जाएगा। तो कौन सी शक्ल हासिल होगी? देखिए ये जिसमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो शक्ल हासिल होगी उसमें यहाँ प्लस आना चाहिए और यहाँ ट्राइंगल आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब है। अगला सवाल नंबर 4, शक्ल में जो अलामत है और 2 ज़िले जो है बने हुए एक दूसरे को कता कर रहे हैं, और एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ सर्कल है। तो अलामत का मकाम मुखालिफ सिमत में, और जो ओ है उस अलामत का मकाम घड़ी की सुई की सिमत में एक एक खाका आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जो ये शक्ल है इसके बाद क्या आएगा? देखिए यहाँ पर ये इधर थे,
अब ये कहाँ गया, ये वाला इधर चला गया और ये वाला मुखालिफ सिमत में आ गया यहाँ, ठीक है। अब अगली शक्ल में जो ये वाला था ये फिर से यहाँ चला गया और ये नीचे से ऊपर यहाँ मुखालिफ सिमत में, यानी ये इधर आ गया। फिर उसके बाद अगली शक्ल में ये नीचे से फिर एक खाना आगे बढ़ गया और ये फिर से इधर मुखालिफ सिमत में आ गया। अब अगली शक्ल में क्या होगा, ये दायरा ऊपर चला जाएगा इस खाने में, ठीक है। ये नीचे से दायरा जो है ऊपर चला गया इस खाने में, यानी दायरा यहाँ होगा और ये शक्ल जो है छोटा सा स्क्वायर ये फिर मुखालिफ सिमत में ऊपर जाएगा, यानी ये स्क्वायर यहाँ होगा, यहाँ दायरा यहाँ स्क्वायर। ऐसे कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है, ठीक है। मुतबादिल नंबर 2 क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। अब देखिए फिर से शक्ल एक दी हुई है। पहली शक्ल को घड़ी के मुखालिफ सिमत में घुमाने पर, यानी घड़ी ऐसे घूमती है ना, ऐसे घूमती है, हम ऐसे नहीं घुमाएंगे, हम ऐसे उल्टा घुमाएंगे। ये नीचे से ऊपर गया, हमने उल्टा घुमाया तो ये शक्ल बनी। फिर जो है इसको फिर हमने उल्टा घुमाया इधर तो ये शक्ल बनी। अब ये फिर उल्टी घूमेगी ऊपर की तरफ, तो कौन सी शक्ल होगी जिसमें ये ऊपर की तरफ हो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो अगर इसको हम फिर उल्टा घुमाएंगे तो मुतबादिल नंबर 2 दूसरी शक्ल हासिल होगी, तो सही जवाब जो है मुतबादिल नंबर 2 है। अगला सवाल, अलामत जो प्लस है वो बिलतरतीब 2 खाना घड़ी की सुई की सिमत में जाती है और अलामतें जो स्क्वायर दिया है, सर्कल दिया है और ट्रायंगल दिया है, ये अलामतें एक खाना घड़ी की सुई की सिमत में आगे सरकती है, ठीक है। तो अब जो है शक्ल अगली कैसी बनेगी, जो अगली शक्ल हासिल होगी वो किस तरह की होगी, वो हमको देखना है। तो ये जो अलामत है अगर हम देखते हैं तो पहले यहाँ प्लस था ना, तो अब ये एक खाना छोड़ के इधर प्लस नीचे आ गया घड़ी की सुई की सिमत में। फिर ये प्लस जो है यहाँ था, फिर एक खाना छोड़ के ऊपर चला गया, फिर ये प्लस यहाँ आया। अब ये एक खाना छोड़ के प्लस को कहाँ आना होगा, अगली शक्ल में नीचे आना होगा, यानी हम यहाँ शक्ल बनाते जाते हैं जो हमें जवाब मिलना चाहिए वो। उसके बाद ये अलामतें, अब हम अगर ट्राइंगल यहाँ देखें, ये यहाँ था फिर एक खाना नीचे आ गया, सर्कल जो है यहाँ था ये एक खाना इधर खसक गया। तो अब अगली शक्ल में क्या होगा, ये जो स्क्वायर है वो एक खाना नीचे आ गया, मतलब यहाँ आ जाएगा। जो ट्राइंगल यहाँ ये एक खाना ऊपर चला गया, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। ये जो सर्कल यहाँ है ये एक खाना यहाँ खसक गया, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। तो अगली शक्ल ऐसी होनी चाहिए। ऐसी शक्ल कहाँ दी हुई है, ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है, तो सही जवाब होगा हमारा मुतबादिल नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टार बना हुआ है और स्टार के जो कॉर्नर्स है उसमें 2 अलामतें हैं, एक गोल बना हुआ है और एक प्लस की निशानी बनी हुई है। अगर हम शक्ल के सिलसिले को गौर से देखें तो जो 2 गोल या दायरे वाली अलामत है वो घड़ी की सुई की सिमत में एक एक खाना आगे सरकती है, और प्लस वाली जो ये अलामत है वो घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत में एक एक खाना आगे सरकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये यहाँ था फिर इधर आ गया, ये सर्कल है ना, यहाँ से यहाँ आ गया और ये जो है नीचे से यहाँ आ गया। अब ये इधर है तो फिर ये नीचे और ये ऊपर। अब ये ऊपर है और ये नीचे है, ये यहाँ से यहाँ चला गया और ये यहाँ से यहाँ। तो अब क्या होगा, अब ये जो नीचे वाला जो दायरा है ये आगे बढ़ेगा ना घड़ी की सिमत में ही, तो ये यहाँ से हम लोग ये शक्ल यहाँ बनाते हैं। अब ये दायरा कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये वाला जो था ये नीचे से ऊपर इस तरफ गया था, तो अब ये वापस ऊपर से नीचे की तरफ घड़ी की मुखालिफ सिमत में, यानी यहाँ प्लस, ठीक है। प्लस और जो सर्कल है वो बाजू बाजू में आ गए। ऐसा कहाँ दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है।
तो मुतबादिल नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। अब देखते हैं मश्की सवालात 3.2। 1 से 15 सवालों के लिए हिदायत दर्ज झेल शक्लों में मखसूस किस्म की तरतीब है। इस तरतीब को पहचान कर सवालिया निशान की जगह दिए हुए मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी ये मालूम कीजिए। तो इसके जवाबात अब मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है आपकी। तो इसके जवाबात आपको आज खुद ढूंढना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2, जो कुछ भी होगा वो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। अगला सवाल देखिए, इसमें जो तीर के निशान है अंदर, उसके रुख पर ध्यान दीजिए। फिर इसमें डॉट्स देख सकते हैं आप लोग, पहले 4 थे, फिर 3 डॉट्स, फिर 2 डॉट, तो आखिर में कितना बचेगा? 1 डॉट बचेगा, और वो किस सिमत में होगा वो भी आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, इसमें भी देखिए जो जिले दिए हुए हैं या कथाखत दिए हुए हैं उसकी तादाद बढ़ती जा रही है ना। पहले 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, तो अगली शक्ल में कितने होने चाहिए? 5। ढूंढिए और लिखिए। ये भी बहुत आसान है, इस तर्ज का एक सवाल हम पहले कर चुके हैं। ये सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान है। पहले जो 2 लाइन है उसको एक लाइन कट करिए, ठीक है, 2 खड़ी लाइन, 1 आड़ी लाइन, फिर 3 खड़ी लाइन, 2 आड़ी लाइन हो गई, फिर 4 खड़ी लाइन हो गई, 3 आड़ी लाइन हो गई। अब अगला आपको ढूंढना है और बताना है। अगला सवाल भी बहुत आसान है, अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों जानिब जो बॉल्स है छोटे छोटे, उसकी तादाद देखिए कैसे बढ़ रही है। अगला सवाल भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, अगले इसमें कितनी होगी? 4, है ना। इसका भी जवाब मैंने आपको बता दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपकी कोई क्यूरीज है, आपके कोई सवालात हैं, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपको आगे आने वाले हमारे तमाम नए नए वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।